उत्तराखंड राज्य में कोविड-19 की वजह से परीक्षा 2 चरणों में संपन्न की गई थी। माह जून में जो परीक्षाएं हुई थी उस समय भी परिस्थितियां अनुकूल नहीं थी और कई बच्चे अपनी परीक्षा को सही तरीके से नहीं दे पाए, जिसकी वजह से बच्चों को औसतन का लाभ देने की योजना बनाई गई थी। जो कोरोना की वजह से एग्जाम नहीं दे पाए थे, ऐसे बच्चों की कुल संख्या हाई स्कूल में 823 और इंटरमीडिएट में 396 थी। एवरेज का लाभ उनको भी मिला जिन विद्यार्थियों ने मार्च में अच्छे प्रदर्शन किया था। प्रदर्शन के आधार पर ही उनको यहाँ भी अच्छे मार्क्स मिले। जो अभिभावकों ने कहा कि मूल्यांकन सही नहीं किया गया, जैसे जिन्होंने परीक्षा दी वे फेल हो गए, जिन्होंने परीक्षा नहीं दी वे पास हो गए। अपर सचिव ने कहा कि यह कथन असत्य और निराधार है। अपर सचिव ने कहा कि मूल्यांकन की प्रक्रिया विधिवत तरीके से संपन्न की जाती है। अनुभव के आधार पर शिक्षकों की तैनाती की जाती है। हाई स्कूल की 40 कॉपियां और इंटरमीडिएट में 30 कॉपियां जांच के लिए प्रतिदिन दी जाती हैं और टीचर्स को 7 घंटे का समय दिया जाता है। जी, उत्तराखंड में जो बहुत से अभिभावकों और बच्चों का ये सवाल है कि उनका कहना है कि जैसे हमारी एक तो मार्किंग सही नहीं की गई और कई जगह जैसे सुनने में आया है कि वहाँ एग्ज़ाम नहीं हुए लेकिन वहाँ पे बच्चों को पास कर दिया गया। क्या कहना सर आपका इसके बारे में? कोविड-19 के कारण परीक्षाएं यहाँ 2 चरणों में संपन्न हुई। पहला चरण हमारा जो है 21 मार्च को हुआ था। उसके बाद कोविड-19 के कारण लॉकडाउन होने के कारण परीक्षाएं स्थगित हो गई थी। माह जून में जब परीक्षाएं हुई तो उस समय भी स्थितियां जो हैं बहुत अनुकूल नहीं थी। तो ऐसी स्थिति में ऐसे बच्चों को जो है औसत का अंक का लाभ देने का की योजना बनाई गई थी कि जो कोरोना 19 के कारण उत्पन्न परिस्थिति के कारण एग्जाम में उपस्थित नहीं हो पाए हैं। तो ऐसे बच्चों की संख्या हाई स्कूल में जो है 823 और इंटरमीडिएट में 396। तो ये बहुत बड़ा नंबर नहीं है जो एवरेज का लाभ लेकर के उत्तीर्ण हुए हैं। दूसरा जो है एवरेज का लाभ जो है उनको जो मिला है वो इस आधार पर मिला है कि उनका जो है मार्च तक की परीक्षाओं में किस प्रकार का प्रदर्शन रहा था। अगर उनका वहाँ अच्छा प्रदर्शन था तो इधर अच्छे मार्क्स मिले। रही बात दूसरा कि मूल्यांकन प्रॉपर ना होने की या ये कहे जाने की कि जिन्होंने परीक्षा दी वो तो फेल हो गए और जिन्होंने परीक्षा नहीं दी वो उत्तीर्ण हो गए, तो ये भी कथन सत्य नहीं है। कथन सत्य इसलिए नहीं है कि जिन्होंने एक्चुअल में परीक्षा दी उनका तो मूल्यांकन जो है इस आधार पर हुआ कि उन्होंने उस उत्तर पुस्तिका में परफॉर्म कैसे किया है। और जो बच्चे जिनको एवरेज का लाभ मिला उनको इस बात का लाभ मिला कि उन्होंने जो है पहले की परीक्षाएं किस स्तर पर दी थी। तो इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि जिन्होंने परीक्षा दी वो फेल हो गए, क्योंकि इसमें एक ये आया था कि संभवतः जीव विज्ञान विषय में, लेकिन जीव विज्ञान विषय का परीक्षाफल हमारा जो है वो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ जो मार्च में हो गए थे उनसे बेहतर परीक्षाफल है। तो ये भी नहीं कह सकते कि ये इस वजह से जो है प्रभावित हुआ है। सर, कुछ अभिभावकों और कुछ बच्चों का ये मानना है कि जो उन कॉपियों की जांच जो है सही से नहीं की गई, नंबरों की मतलब सही से नहीं दिया गया। क्या कहना है इसके बारे में आप? मूल्यांकन की प्रक्रिया एक विधिवत तरीके से यहाँ पर संपन्न की जाती है और हमारे जो शिक्षक हैं उन्होंने कोरोना संक्रमण की स्थिति में भी जो है बहुत सावधानी के साथ और पूरी निष्ठा के साथ जो है मूल्यांकन का काम किया है। इसमें जो मूल्यांकन की प्रक्रिया है हमारी उसका एक निश्चित रूल है। पहली बात तो यह है कि अनुभव के आधार पर जो है शिक्षकों की तैनाती की जाती है। दूसरी चीज़ ये है कि कापियों का भी एक निश्चित तरीका है कि भाई हाई स्कूल में हम एक दिन में 40 कापियाँ और इंटरमीडिएट में 30 कापियाँ प्रतिदिन देते हैं और जो टाइम होता है वो लगभग 7 घंटे का होता है। तो यानी पूरा समय है कि टीचर्स जो है उस कापी को चेक करें। मूल्यांकन के समय में इस बात का पूरा ध्यान रखा गया था कि टीचर्स को इस प्रकार की कोई बाधा उत्पन्न न हो। सोशल डिस्टेंसिंग के हिसाब से सारी व्यवस्थाएं की गई थी।